नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। हमारा आज का विषय हिंदी है और हिंदी में हम पाठ 3 आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सच्चाई। आप सभी ने यह पाठ पढ़ लिया है। तो इस पाठ में आपको पढ़ने के बाद क्या पता चला? सच्चाई का अर्थ क्या होता है? सच बोलना। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? सच बोलने की प्रेरणा, अपनी गलती स्वीकार करना, भाषा और ज्ञान बढ़ाना। तो आइए अब हम देखेंगे कि पाठ में किसके बारे में बताया गया है। एक दिन गुरुजी कक्षा में गणित पढ़ा रहे थे। उन्होंने कुछ सवाल बच्चों को हल करने के लिए दिए। सभी बच्चे सवालों का हल करने में जुट गए। अब देखिए एक दिन क्या हुआ। यह एक कक्षा दिखाई दे रही है आपको इस चित्र में। तो यह कक्षा है और कक्षा में गुरुजी है जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं? गणित। गणित मतलब मैथ्स का विषय पढ़ा रहे हैं और उन्होंने कुछ सवाल बच्चों को हल करने के लिए दिए। हल का अर्थ होता है, मैथ्स में हम जो सम सॉल्व करते हैं तो उसे हल कहते हैं हिंदी में। हल करने के लिए दिए तो सभी बच्चे क्या करने लगे? सवालों के हल करने में जुट गए। जैसे हम क्लास में जब हमें टीचर कोई सवाल देती है तो हम सब एक साथ करने में जुट जाते हैं। जुट जाना मतलब सब एक साथ करने लग जाते हैं। उन्हीं बच्चों में एक बालक बहुत होशियार था। उसका नाम गोपाल था। उसने बहुत ही थोड़े समय में सभी सवालों को हल कर लिया और खड़े होकर बोला, गुरुजी, मैंने सभी सवाल हल कर लिए हैं। तो इस कक्षा में एक विद्यार्थी था। क्या नाम था उसका? गोपाल। तो वह बहुत ही होशियार था, क्लेवर था वो। उसने बहुत कम समय में, जब गुरुजी ने उन्हें प्रश्न दिया तो बहुत कम समय में उसने सारे सवालों को हल कर लिया और फिर खड़े होकर बोला, गुरुजी, मैंने सभी सवाल हल कर लिए हैं। जब गुरुजी ने गोपाल की पुस्तिका जांची तो वे चकित रह गए। उसके सभी सवाल सही थे। यह देखकर गुरुजी बहुत खुश हुए। उन्होंने गोपाल की पीठ थपथपाते हुए उसकी प्रशंसा की, बहुत प्रशंसा की। तो जब गुरुजी ने देखा कि गोपाल ने सारे सवाल हल कर लिए हैं और सारे सवाल सही है, उन्होंने गोपाल की पुस्तिका जांच की। पुस्तिका जांच की मतलब नोटबुक चेक की। जांचना चेक करना होता है। तो वो चकित रह गए। उसके सभी सवाल सही थे। उसने सारे सवालों के हल सही किए थे। तो यह देखकर गुरुजी को बहुत खुशी हुई और उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना मतलब शाबाशी देना। हम जब कोई अच्छा काम करते हैं तो बड़े जो हमारे घर में होते हैं वो हमें शाबाशी देते हैं। तो उसी तरह शिक्षक ने भी गोपाल की पीठ थपथपाई और उसकी बहुत प्रशंसा की, उसे प्रेज़ किया, उसकी तारीफ़ की। फिर उन्होंने सभी बच्चों को कुछ सवाल घर से हल करके लाने के लिए दिए और बोले, बच्चों, यह आज का गृह कार्य है। इन सवालों को तुम्हें स्वयं हल करना है। यह सुनकर सब बच्चे खुशी खुशी घर चले गए। जब गोपाल की पुस्तिका जांच करके उन्होंने देखा गोपाल के सारे सवाल सही है, उन्होंने उसकी प्रशंसा की और फिर सारे बच्चों को कुछ सवाल हल करने के लिए दिए और बोले, यह गृह कार्य है। गृह कार्य मतलब होमवर्क। स्कूल के बाद जब हम घर जाकर होमवर्क करते हैं उसे होमवर्क कहते हैं। तो इन सवालों के तुम्हें स्वयं हल करना है। वह जो भी गुरुजी ने अभी सवाल दिए थे उन्हें घर जाकर खुद से करना है। फिर यह सब सुनकर बच्चे सारे खुशी खुशी घर चले गए। गोपाल घर आकर सवालों को हल करने लगा। माँ ने गोपाल से कहा, बेटा, पहले खाना खा लो। गोपाल ने कहा, नहीं माँ, पहले यह सवाल हल कर लो। घर आकर
फिर गोपाल ने क्या किया, सवाल हल करने लगा। वो सारे जो गृह कार्य दिया था शिक्षक ने वह लिखने लगा। तो माँ ने कहा, गोपाल बेटा पहले खाना खा लो। तो गोपाल कहने लगा कि नहीं माँ, पहले यह सवाल हल कर लो, क्योंकि उसे यह गृह कार्य पूर्ण करना था। इसलिए वह कहता है कि मैं पहले सवाल हल कर लेता हूँ। माँ ने फिर गोपाल को प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा पहले खाना खा लो, सवाल बाद में हल कर लेना। तो माँ ने क्या किया, फिर से गोपाल को आवाज़ लगाई और प्यार से उसे समझाया कि पहले तुम खाना खा लो, सवाल उसके बाद हल कर लेना। पर गोपाल क्या कहने लगा, माँ बस एक ही सवाल रह गया है, बाकी तो मैंने सभी सवाल हल कर लिए हैं, परंतु यह सवाल मेरी समझ में नहीं आ रहा है। गोपाल बोला। यह कहकर वह फिर सवाल हल करने लगा। तो जब माँ ने फिर से उसे समझाते हुए कहा कि खाना खाने के लिए, तो गोपाल क्या कहने लगा कि सिर्फ एक ही सवाल बाकी है, बाकी के तो सारे सवाल हो चुके हैं, सारे सवाल हल कर लिए, मतलब सारे सवालों के उत्तर मिल गए हैं, पर एक सवाल का हल समझ में नहीं आ रहा है। तो यह इतना कहकर वो फिर से सवाल हल करने लगा। गोपाल ने बहुत माथापच्ची की, बहुत सवाल, परंतु सवाल उसकी समझ में नहीं आया। तभी उसका एक मित्र वहाँ आया। गोपाल ने मित्र की सहायता से वह सवाल हल कर लिया। गोपाल ने बहुत माथापच्ची की, मतलब वह बहुत सोचने लगा। उसने बहुत तरीक़ों से वह सवाल हल करने की कोशिश की, पर उससे नहीं बन पा रहा था, उससे वह सवाल हल नहीं हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त उसका एक मित्र वहाँ आया, तो गोपाल के मित्र ने उसकी सहायता की वो सवाल को हल करने में, और उसने सहायता करके गोपाल का सवाल हल कर लिया। अगले दिन जब गुरुजी ने सभी बच्चों को पुस्तिकाएं जांची, तो केवल गोपाल के ही सभी उत्तर सही थे। उन्होंने गोपाल को शाबाशी देते हुए कहा, बेटा गोपाल, मुझे तुम पर गर्व है, पूरी कक्षा में केवल तुम्हारे जवाब ही सही है। फिर उन्होंने जेब में से एक कलम निकाली और गोपाल को देते हुए कहा, बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और यह कलम तुम्हें पुरस्कार स्वरूप देता हूँ। तो अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन वह सारे सवाल गुरुजी को दिखाने ले गया और गुरुजी ने सारे बच्चों की पुस्तिकाएं जांची, उनकी नोटबुक्स चेक की, तो उसमें केवल गोपाल के सभी उत्तर सही थे। तो उन्होंने गोपाल को शाबाशी दिए और कहा कि मुझे तुम पर गर्व है, तुम पूरी कक्षा में केवल तुम्हारे जवाब सही है। और उन्होंने अपनी जेब में से उनकी कलम निकाली। कलम पेन होता है, पेन को हिंदी में हम कलम कहते हैं। तो उन्होंने अपनी जेब में से पेन निकाली और गोपाल को पुरस्कार स्वरूप दी एक गिफ्ट के तौर पर दे दी। उन्हें अच्छा लगा कि गोपाल ने सारे सवाल हल कर लिए, इसके लिए उन्होंने उसे गिफ्ट के तौर पर उसे पेन दे दी।